Once again, welcome back to your very own station of economics. It's economics time. Hi dear students, my name is Sandeep. I hope you all are doing well. जैसा कि आप सभी ने थंबनेल और टाइटल में पढ़ लिया है कि आज की ये वीडियो क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज़ की 9th और नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट सीरीज़ की 3rd वीडियो होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है ग्रॉस वैल्यू वर्सेस नेट वैल्यू। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी इस सीरीज़ की 2nd वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन में दिए हुए वीडियो को ज़रूर देखें और उसके बाद आप इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस वैल्यू, इट्स सो द परचेजिंग वैल्यू ऑफ एनी एसेट, जबकि नेट क्या है? इट्स सो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी एसेट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब आप कहोगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो देखो डिफरेंस क्या है समझाते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने Redmi K20 Pro परचेज़ किया 24,000 रुपीज़ का, ठीक है। ये 24,000 रुपीज़ जो मैंने परचेज़ करने पर लगाए हैं, ये क्या है? ग्रॉस वैल्यू है ना, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू क्या कहता है? परचेजिंग वैल्यू, ठीक है। तो क्लियर है, ये 24,000 रुपीज़ मेरी ग्रॉस वैल्यू है। लेकिन नेट वैल्यू क्या है कि आज से 2 साल बाद जब मैं इसको एक्चुअल में बेचना चाहता हूँ, ठीक है, तो अब एक्चुअली इसका प्राइस क्या हमारे पास 24,000 रुपीज़ रहेगा? नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात है। ये 2 साल बाद इसको जो कंटिन्यूस यूज़ करा है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो वैल्यू डिक्लाइन होगी, है ना। तो वो मान लेते हैं 14,000 रुपीज़ का मेरा रह जाता है Redmi K20 Pro, ठीक है। अब जो मेरे 14,000 रुपीज़ का रह गया, तो इन दोनों के बीच में कितना अमाउंट का डिफरेंस है पहले से लेकर के अभी तक? सिर्फ 10,000 रुपीज़ का। तो ये 10,000 रुपीज़ क्या है? ये है डेप्रीशिएशन। क्यों? देखो हमने जब डेप्रीशिएशन पढ़ा था तो पढ़ा था ना, जब भी किसी एसेट को कंटिन्यूस यूज़ करते हैं और उससे उस एसेट की वैल्यू अगर डिक्लाइन हो जाती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? डेप्रीशिएशन नाम देते हैं। और वो किसी भी रीज़न से हो सकती है, वो किसी नॉर्मल टीयर वियर, छोटी मोटी टूट फूट, या कोई एक्सीडेंटल डैमेज, या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेट की डिमांड चेंज हो जाए, बेटर टेक्नोलॉजी आ जाए, उसकी वजह से। तो ऐसे ही मेरी Redmi K20 Pro में भी हुआ कि मान लो आज मैंने परचेज़ करा, 2 साल बाद Redmi K20 Pro से अच्छे मार्केट में फ़ोन आ गए हों, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी वाले, तो क्या होगा? 2 साल बाद कम हो जाएगी प्राइस, तो वही मेरे 14,000 की रह गई, ठीक है। तो ये 10,000 रुपीज़ क्या है? डेप्रीशिएशन है। तो देखो इससे एक इक्वेशन निकल के आती है हमारी। वो इक्वेशन क्या है? देखो वो इक्वेशन ये बनती है कि मैं कहूँ ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू इक्वल्स टू डेप। होगा कि नहीं होगा? अभी भी हमने क्या कहा? डेप कितना था उसमें? 10,000। जो अभी एग्जांपल लिया उसमें डेप्रीशिएशन कितना था? 10,000 रुपीज़ था। वो कैसे निकाला आपने? वो ऐसे ही निकाला ना, 24 माइनस 14 इक्वल्स टू 10,000, यही निकाला था ना। तो ये क्या है? 24,000 क्या थी? आपकी ग्रॉस वैल्यू थी, और 14,000 क्या आपकी नेट वैल्यू है। क्लियर है? समझ गए? तो अगर अब मैं आपसे कहूँ कि सर आप ग्रॉस वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आप ग्रॉस वैल्यू कैसे निकाल के दिखाओगे? देखो नेट प्लस डेप्रीशिएशन करना ही पड़ेगा, है कि नहीं है? क्योंकि ग्रॉस वैल्यू तो 24,000 की होगी, और वो 24,000 रुपीज़ कैसे हो सकती है? वो तभी हो सकती है जब मैं 14 में 10,000 रुपीज़ ऐड कर दूंगा। क्लियर है? इसी तरीके से नेट वैल्यू कैसे निकलेगी? नेट वैल्यू होनी चाहिए 14,000, तो ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। क्लियर है? तो समझ में आ गया इससे एक चीज कि ग्रॉस और नेट वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है डेप्रीशिएशन, और ग्रॉस में डेप्रीशिएशन इंक्लूड होता है जबकि नेट में डेप्रीशिएशन एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता। क्लियर? समझ गए? तो ये इक्वेशन को याद रखना, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। समझ लो, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर? अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। ये उससे भी आसान टॉपिक है। देखो क्या है मार्केट प्राइस? दिस इज द वैल्यू विच इज पेड बाय बायर्स फॉर परचेजिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज। यानी क्या है? ये किसी भी बायर के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने पर जो पैसे पेड किए गए हैं वो है। जबकि फैक्टर कॉस्ट क्या है? इट्स अमाउंट विच रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर्स थ्रू सेलिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी प्रोड्यूसर के थ्रू अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके जो पैसे रिसीव्ड हुए हैं, जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, वो है फैक्टर कॉस्ट। अब आप कहोगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कि प्रोड्यूसर ने जो गुड्स एंड सर्विसेज बेची उससे जो उसने पैसे कमाए, और जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी उससे जो हमने पैसा पेड किया, दोनों में डिफरेंस ही क्या है? क्योंकि जितना हमने पेड किया होगा उतनी ही तो उसके पास रिसीव्ड हुई होगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुई होगी ऐसे। अब देखो आपको समझाता हूँ कैसे।
फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग गए, ठीक है, एक मैकडोनल्ड्स में गए, ठीक है, वहाँ मैकडोनल्ड्स में एक मैकडी का बर्गर लिया जो 69 रुपीज़ का था। बर्गर की कॉस्ट कितनी थी? 69 रुपीज़ की। क्लियर है? समझ गए? ये BC बर्गर कॉस्ट है। क्लियर? समझ गए? और आपका क्या हुआ जब आपने इसको परचेज किया, तो क्या आपने सिर्फ 69 रुपीज़ दिए? नहीं, आपके पास बिल आया जिस बिल में लिखा था GST इंक्लूडेड 10 रुपीज़ इन दिस, ठीक है, और ये ओके टोटल अमाउंट कितना हो गया? ये टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट हो गया 79। तो आपने कितना पेड किया सर? आपने किया 79। तो ये क्या हमारा, ये 79 रुपीज़ हमारे लिए मार्केट प्राइस है। क्लियर है कि नहीं बताओ? ये 79 रुपीज़ मार्केट प्राइस होगा क्योंकि आपने तो ये पेड किया। लेकिन क्या ये 70 के 79 रुपीज़ हमारे प्रोड्यूसर को मिले हैं? नहीं मिले हैं, क्योंकि 10 रुपीज़ GST कौन लगाएगा? प्रोड्यूसर थोड़ी लगाएगा। GST लगाती है गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट ही लगाती है। क्लियर है? जब गवर्नमेंट ने ये लगाया है तो ये गवर्नमेंट ले जाएंगी, 10 रुपीज़ गवर्नमेंट ले जाती हैं। तो अब यहाँ से 69 रुपीज़ ही बचते हैं किसको मिलने के लिए? प्रोड्यूसर को मिलने के लिए। तो ये क्या है? प्रोड्यूसर को कितने मिले? सिर्फ 69 मिले। प्रोड्यूसर को कितने मिले? कम ऑन 69 मिले। तो ये क्या है? फैक्टर कॉस्ट है। क्लियर? समझ में आया ना कि प्रोड्यूसर के पास सिर्फ 69 रुपीज़ गया लेकिन आपने पेड किया 79। तो क्या इससे समझ में आता है? देखो, इससे एक इक्वेशन निकल के आई। वो इक्वेशन क्या कहती है? वो इक्वेशन ये कहती है कि हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स, GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है, कि बढ़ने से मार्केट प्राइस बढ़ता है ना। क्लियर है? मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाता है GST लगा देने से। क्लियर है? तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं ये लिख दूं तो ये गलत नहीं होगा कि मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस IT। ऐसा कहना गलत है क्या? क्योंकि 69 रुपीज़ हमारी क्या थी? बर्गर की कॉस्ट थी, और 10 रुपये हमने इनडायरेक्ट टैक्स पेड किया उस पर, तो वो 79 हुआ, और जो कि आप लोगों ने पेड किया तो वो क्या है? मार्केट प्राइस है ना। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। गवर्नमेंट जालिम नहीं है, वो सिर्फ आपका टैक्स ही नहीं लेती है, वो आपको कुछ फ्री में भी देती हैं, कुछ सब्सिडी भी देती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, वो गरीबों के लिए करती है जो नहीं परचेज कर सकते उतनी चीज़ें उतने दामों पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट ने LPG गैस पर सब्सिडी दी। आप देखो, LPG गैस मान लो 1000 रुपीज़ की प्रोड्यूसर बेचेंगे, ठीक है, जो LPG गैस के प्रोड्यूसर्स हैं उसने कहा 1000 रुपीज़ में बेचनी है भाई हमें तो। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोग इसको 1000 रुपीज़ में परचेज नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट कहती है इनको भाई आप लोग ना इसकी 650 रुपीज़ ही प्राइस लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए, ठीक है। तो अब ये गवर्नमेंट को कहते हैं हम पागल थोड़ी हैं, हमारे माथे पे पागल लिखा है क्या जो हम इतने में ही बेच दें? हमें भाई घाटा होगा बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट कहती है इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो लॉस होगा ना ये 350 रुपीज़ का, उसकी वैल्यू हम आपको देंगे, ठीक है। क्या कहती है गवर्नमेंट? हम आपको ये 350 रुपीज़ देंगे। तो ये मान जाते हैं, ये कहते हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो लो सर हम बिल्कुल दे रहे हैं, आप बुरा क्यों मान रहे हो? तो ये कहते हैं हम 650 रुपीज़ में बेच देंगे। अब मार्केट प्राइस आप लोगों को तो सिर्फ 650 पेड करना है, लेकिन प्रोड्यूसर के पास कितना जाएगा सर? प्रोड्यूसर के पास जाएगा 1000 रुपीज़ जाएगा ना। क्लियर है? तो इससे क्या समझ में आया कि मार्केट प्राइस रिड्यूस होता है जब गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडी दी जाती है ना। सब्सिडी रिड्यूस दी मार्केट प्राइस, है कि नहीं है? तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ? है ना, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट 1000 लेकिन गवर्नमेंट ने 350 रुपीज़ दिए थे और आपको कितने पेड करने पड़े? सिर्फ 650, है ना। तो क्लियर हुआ, मार्केट प्राइस अगर सब्सिडी दी जाएगी तो मार्केट प्राइस रिड्यूस होगी। तो इससे हमारा निकला एक और इक्वेशन कि MP इक्वल्स टू FC माइनस सब्सिडी। तो अब मैं दो इक्वेशन लिख रहा हूं। जो पहला इक्वेशन था ये था MP इक्वल्स टू FC प्लस IT। गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स ही नहीं लेती, कम ऑन सब्सिडी भी देती है सर, तो ये भी होगा एक इक्वेशन। क्लियर है? समझ गए? अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं MP की इन दोनों से मिला के, तो क्या बनेगी? FC कॉमन ले लिया दोनों में से, IT, ठीक है, और ये क्या बचेगा सर? माइनस सब्सिडी। याद रखना IT माइनस सब्सिडी को नाम दिया जाता है NIT।
NIT क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, IT क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर हो गया। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, IT माइनस सब्सिडी। तो अब आप लोग क्या ये नहीं लिख सकते हो इसकी जगह ये पूरा रिप्लेस करके, IT माइनस सब्सिडी की जगह NIT लिखा जा सकता है। तो इससे याद रखना कि मार्केट प्राइस में हमेशा नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होगा। तो इसी तरीके से अब अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना तो क्या होगा, MP माइनस NIT होगा। क्लियर है, समझ गए, इतना ही इजी था, ये याद रखना। अब ये समझ में आ गया कि फैक्टर कॉस्ट में NIT एक्सक्लूड, जबकि मार्केट प्राइस में NIT इंक्लूड्स। मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होने से मार्केट प्राइस बढ़ेगा, सब्सिडी इंक्लूड करने से, मतलब सब्सिडी एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता, तो उससे मार्केट प्राइस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जबकि फैक्टर कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स एक्सक्लूड करता है और सब्सिडी को इंक्लूड करता है। क्लियर है, समझ गए। ये पूरा था हमारा नेशनल इनकम के 3 बेसिक। होप आपको सब समझ आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।